आज हम आपके क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर नंबर 18 भारतीय वैज्ञानिक, उनका जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। होमी जहांगीर भाभा, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 मुंबई में संपन्न हुआ पारसी परिवार में। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। शिक्षा कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल, एलिफेंट कॉलेज, यहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उच्च अध्ययन 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की। कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष अनुसंधान किया। ये विशेष कार्य है इनका। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर होमी जहांगीर भाभा ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। इन्होंने कॉस्मिक किरणों पर स्टडी की थी। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें क्या है? सूक्ष्म कण है कॉस्मिक किरणें, जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं और वायु कणों से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। ये किरणें कॉस्मिक किरणें कहलाती है। इन नाभिकीय कणों को इन कणों का नाम बाद में मेसॉन कण दिया गया, यानी इन्हीं कॉस्मिक किरणों के जो कण हैं उनको मेसॉन कण के रूप में जाना गया। नेक्स्ट हम बात करें इसी में 1942 में उन्हें अंतरिक्ष के किरणों का प्राध्यापक बनाया। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। ये की इन्होंने स्थापना। 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष भाभा को बनाया गया, यानी इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाभा के निर्देशन में अप्सरा, साइरस, जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई। ये आप बहुत अच्छे से याद रखें, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि भाभा के निर्देशन में कौन कौन से रिएक्टरों की स्थापना हुई, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो हमें ये अप्सरा, साइरस, जर्लिना ये नाम याद होने चाहिए। 1963 में देश का पहला परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुर में शुरू हुआ। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। जो सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष है वो इनको चुना गया। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इसको कहा जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये क्वेश्चन बहुत सा पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई, इसका सन याद रखना है 1967 में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम जो है वो इनके नाम के उपलक्ष्य में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रफुल्ल चंद्र रॉय। 1861 से 1944 तक इनका टाइम था। इनका जन्म है वो 2 अगस्त 1861 में और इनकी मृत्यु 19 जून 1944 में हो गई थी, यानी इन्होंने 83 वर्ष की आयु प्राप्त की। इनका जन्म स्थान गांव ररूली, कतीपुरा और जिला फूलन खुलना बंगाल में स्थित है। ये पिता इनके हरिश्चंद्र रॉय जो एक फारसी विद्वान थे। और स्कूली शिक्षा के बारे में हम बात करें, गांव के मॉडल स्कूल, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल तथा अल्बर्ट स्कूल से, इन तीनों जगहों से इनकी शिक्षा हुई, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की।
कॉलेज शिक्षा की बात करें, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज से भी इन्होंने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। 1882 में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है इन्होंने, और इस सफलता की वजह से एडिनबरा विश्वविद्यालय में इनको दाखिला मिला। सहपाठी रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जेम्स वॉकर, एफआरएस अलेक्जेंडर, स्मिथ हफ, मार्शल आदि, ये सब इनके वहाँ पर साथ में अध्ययन करने वाले थे, इनके सहपाठी थे। तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में हमें याद रखना है। ये इमेज है इनकी, है ना। आप इमेज देखकर और बिल्कुल 2-3 बार स्लाइड रखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएगी कि इन्होंने कहाँ से छात्रवृत्ति के लिए कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया, गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता, और उसको पास करने से उनको एडिनबरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। हम कार्यों की बात करें, ये इस यूनिवर्सिटी में उपसभापति भी चुने गए। भारत वापस जब ये आए तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त, जबकि कम योग्यता वाले अंग्रेज हैं वो उच्च पदों पर और अधिक वेतन पर नियुक्त थे, यानी इनसे कम क्वालिफाई हैं वो लोग इनसे हायर पोस्ट पे थे। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने इस अन्याय का विरोध किया और तत्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज डायरेक्टर से उन्होंने इसके बारे में बात की, इसका विरोध उनके सामने प्रकट किया। डायरेक्टर ने व्यंग में जवाब दिया, और क्या व्यंग किया उन्होंने कि यदि आप इतने योग्य हैं तो स्वयं का व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। ये उन्होंने इन पर व्यंग किया कि अगर आप ज़्यादा योग्य हैं उन लोगों से जो आपसे नीचे पोस्ट पर हैं तो आप खुद अपना व्यवसाय चला दो, आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है। 1892 ईस्वी में 800 रुपये की पूंजी से औषधियों का इन्होंने कारखाना प्रारंभ किया, यानी ये जो व्यंग इनको मिला था उसका जवाब दिया इन्होंने, और 800 रुपये की पूंजी से अपना खुद का मेडिसिन का इन्होंने कारखाना शुरू किया, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से इन्होंने औषधियों का कारखाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। जन्म इनका 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था और निधन 18 मई 1966 को दिल्ली में हुआ। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अध्यापन इन्होंने आगरा कॉलेज से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय, इन यूनिवर्सिटियों से जो नाम आपको दे रखे हैं इन्होंने वहां अध्ययन किया। 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय में इनको वनस्पति विज्ञान का, बॉटनी जिसे बोलते हैं, अध्यक्ष बनाया। इनका जो कार्य था पादप भ्रूण विज्ञान में इन्होंने विशेष कार्य किया, तो उस उपलक्ष्य में इनको वहां वनस्पति विज्ञान का अध्यक्ष बना दिया गया। भ्रूण विज्ञान प्लस पादप क्रिया विज्ञान से इन्होंने नई शाखा का विकास किया। भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, दोनों को मिलाकर एक नई शाखा इन्होंने विकसित की। इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में पर्याप्त इन्होंने सफलता हासिल की। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, यहाँ टिश्यू का मतलब क्या है, टिश्यू है यहाँ पर उत्तक, टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना की है और टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित
किया, यानी लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन कार्यों के लिए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना में टिश्यू कल्चर का कार्य है ना, उत्तक संवर्धन का कार्य, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, सबको पता है। तो उत्तक संवर्धन का कार्य कृत्रिम माध्यम में उस उत्तक से वापस नए पादप का विकास करना है, ये उत्तक संवर्धन है। और टेस्ट ट्यूब कल्चर है, टेस्ट ट्यूब में संवर्धन, यानी टेस्ट ट्यूब कल्चर, यहाँ कल्चर मतलब संवर्धन, टेस्ट ट्यूब में परख नली जिसको कहते हैं उसमें संवर्धन है करना, वो भी शोध इन्होंने की और उस शोध के लिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जन्म इनका 12 नवंबर 1896 मुंबई के सुलेमानी मुस्लिम परिवार में, 12 नवंबर 1896 में मुंबई के सुलेमानी मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो प्राप्त की थी। भारतीय पक्षी विज्ञानी और क्या थे ये, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे, यानी इनको प्रकृति से अथाह प्रेम था और पक्षियों से भी। इन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। इमेज देख के आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा, भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी द फॉल ऑफ ए स्पैरो में पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण है वो इन्होंने माना, यानी कब इनका हृदय परिवर्तन हो गया, इनको पक्षियों से इतना प्यार हो गया, वो इन्होंने अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो में लिखा। पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा इनको वहीं से मिली थी। ठीक है, इनको 1976 में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म विभूषण, उससे इनको सम्मानित किया गया। ये है इमेज इनका। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केवलादेव नेशनल पार्क के निर्माण और बांध परियोजना को रुकवाने पर इन्होंने काफी जोर दिया था, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक खतरा था। ठीक है, क्योंकि ये बांध परियोजना से क्या होता है, आसपास की वनस्पति और आसपास के पक्षी है ना वो प्रभावित होते हैं, उनकी जान को खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इन्होंने उनका विरोध किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958, दिल्ली विश्वविद्यालय 1973 और आंध्र विश्वविद्यालय 1978, इसमें इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। ये मानद डॉक्टरेट की उपाधि यानी इनके कार्यों के लिए इनको सम्मान प्रदान किया गया। ये डॉक्टरेट की उपाधि इनको सम्मान के तौर पर इनको सम्मानित किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी और आंध्र यूनिवर्सिटी से भी। 1987 में 91 की एज में प्रोस्टेट कैंसर में इनका निधन हो गया। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की गई। ऑर्निथोलॉजी का मतलब पक्षी विज्ञान और नेचुरल हिस्ट्री, इसकी स्थापना इनके सम्मान में की गई। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931, जन्म स्थान धनुषकोडी जिला रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। पिता का नाम इनका जैनुलाब्दीन था जो इनके नाम के साथ जुड़ा है। माता का नाम आशी अम्मा था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी रामेश्वरम में हुई। उच्च शिक्षा
खड्स हाई स्कूल रामनाथपुरम में इन्होंने प्राप्त की। 1954 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन्होंने किया। प्रेरणा स्रोत सोलोमन थे इनके प्रेरणा स्रोत। गुरु मंत्र इन्होंने जो दिया, जीवन में सफलता के लिए 3 मुख्य बातें इन्होंने बताई, इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। ये तीनों ऐसे शब्द इन्होंने बताए जो वास्तव में हमारे जीवन के प्रेरित करने के लिए जीवन को ये मूल मंत्र है और यही इनके जीवन का भी आधार बने थे। इनके जीवन का भी आधार इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति है, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति पर काबू पा लें, है ना, कि हम कि दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये करना है, अगर हम आस्था रखें कि हम ये कर पाएंगे, हमें उम्मीद हम उसकी कायम रखें, तो ये हमारी ज़िंदगी में हम जो भी सपने देखेंगे, जो भी मंजिल प्राप्त करना चाहेंगे, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण तकनीकी की ट्रेनिंग प्राप्त की। भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे छोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहला रॉकेट कौन सा है, नाइक अपाचे। कलाम ने मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया। मैं एक बार वापस से आपको इनकी इमेज पर ले जाना चाहूँगी। इमेज से आपको पता चल जाएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इतनी सारी मिसाइल के प्रक्षेपण के कारण इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि प्राप्त है। इस नाम से इनको जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति पद पर 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। कलाम ने के नेतृत्व में 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट का सफल परीक्षण किया। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमाणु विस्फोट का सफल परीक्षण कलाम के नेतृत्व में कब किया गया, कहाँ किया गया? 1998 में पोखरण में किया गया, जो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। भारत सरकार ने पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में इनको दिया। इनको सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते हुए, स्टूडेंट्स के बीच में थे ये और स्टेज पर भाषण दे रहे थे, बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे और उसी दौरान वहाँ पर हृदय गति के रुक जाने से इनका वहीं निधन हो गया और हमने इतनी बड़ी हस्ती को वहाँ पर हमने खो दिया। तो APJ कलाम का जो नाम है वो आज भी बिल्कुल हमारे सामने मिसाइल मैन है। बिल्कुल ये इमेज आ जाती है जैसे ही उनका नाम आ जाता है और आपको इसके क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले मिसाइल मैन, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका पूरा नाम, वहाँ भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इमेज में भी लिखा है, ये भी लिखा है। और इनका गुरु मंत्र क्या था? इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। ये आपको ध्यान भी रखना है और इनको अपने को फॉलो भी करना है।